एक ऐसे वक्त में जब शेयर मार्केट गिरता है, जब रुपये की वैल्यू कम होती है, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, एक चीज ऐसी है जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, गोल्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सोने का दाम बनता कैसे है? कभी चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, लेकिन क्यों? किस फॉर्मूले से डिसाइड होता है इसका रेट? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे डिसाइड होती है गोल्ड की कीमत, क्या उसके पीछे के लॉजिक है और कैसे आप इस ज्ञान को यूज करके सही टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कौन डिसाइड करता है गोल्ड का प्राइस? सोचो, एक सब्जी मंडी है जहां लोग आते हैं टमाटर लेने। अगर टमाटर लेने वाले लोग ज्यादा हो जाएं लेकिन टमाटर कम हो तो रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। गोल्ड के साथ भी वही होता है। गोल्ड का प्राइस डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। दुनिया भर के बड़े लोग, बैंक्स, कंट्रीज, इन्वेस्टर्स कितना गोल्ड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो डिसाइड करता है गोल्ड का प्राइस। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के थ्रू गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस फिक्स होता है, वो भी दिन में 2 बार, जहां बड़े बैंक्स डिसाइड करते हैं कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं और उसी हिसाब से वो एक फेयर प्राइस फिक्स करते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड का प्राइस बढ़ क्यों जाता है। चलिए कहानी समझते हैं। मान लो दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे वॉर, कोरोना या शेयर मार्केट क्रैश, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और रिस्की चीजें जैसे शेयर्स, क्रिप्टो बेच के सेफ चीजें खरीदते हैं जैसे गोल्ड। अब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोरोना आया, लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि इकोनॉमी गिरेगी, जिसकी वजह से गोल्ड 42,000 से 56 तक चला गया था। अब गोल्ड का प्राइस गिरता क्यों है? अब मान लो सब कुछ ठीक हो गया है और दुनिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, एफडी का रेट्स अच्छा मिल रहा है, शेयर मार्केट्स में लोग अच्छा पैसा डाल रहे हैं, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, तो लोग गोल्ड बेचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसे कहीं और ज्यादा कमाए जा सकते हैं। इंडिया में गोल्ड का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस है $2,000 पर आउंस। 1 आउंस का मतलब है 31.1 ग्राम। 1 ग्राम का रेट अप्रॉक्स $64। अब USD टू INR का रेट मान लो 83, तो 64 इंटू 83 इज इक्वल टू 5,312 रुपीज पर ग्राम। अब इसमें ऐड होता है इंपोर्ट ड्यूटी 15%, GST 3%, डीलर का प्रॉफिट 2 to 3%, तो फाइनल प्राइस हो गया ₹6,000 पर ग्राम। अब समझते हैं क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। आज भी अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिजिकल गोल्ड से बेटर है गोल्ड ETS या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें 2.5% आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आप देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये भरोसा भी है, एक ट्रेडिशन भी है और एक फाइनेंशियल शील्ड भी। जब वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड एक सिक्योरिटी देता है आम इंसान को। तो अगली बार जब कोई बोले गोल्ड कितना महंगा हो गया ना, तो आप उससे कह सकते हो महंगा क्यों हुआ ये भी मैं बता सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या नहीं।